स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं, हम ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करेंगे, पहले हॉर्मूज के आसपास कब्जा करेंगे और आखिर में हॉर्मूज हमारे कब्जे में होगा। अब सऊदी अरब में किंग खालिद एयरबेस के ऊपर इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी हमलों से बचने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल सऊदी अरब के ही आभा एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर देखिए। हुती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई। सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया। बड़ी खबर बता दें, यमन के सना एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले की ही तस्वीरें आई हैं और हुती का आरोप है ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए हमले किए गए। तो ईरान के प्रॉक्सी अब कैसे एग्रवेट कर रहे हैं सिचुएशन को, एस्केलेट कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीर है जहां यमन के सना एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। हुती का आरोप है कि ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए हमले किए गए हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से अब हुती भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है, जबकि यमन के एयरपोर्ट पर हुए हमले की ये एक तस्वीर है। हालांकि अब IRGC की जॉर्डन को चेतावनी, हमारे टारगेट सिर्फ अमेरिकी ठिकाने और अमेरिकी बेस हटाए जॉर्डन से कोई दुश्मनी नहीं है। जॉर्डन को ईरान की ये चेतावनी है क्या? खबर यह कि IRGC का जॉर्डन के नाम संदेश, जहां जॉर्डन से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे टारगेट सिर्फ अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस हटाने की अपील भी की है और क्षेत्र में शांति बहाल करने की बात कही है। इसके मायने ये है कि जॉर्डन से टकराव ईरान नहीं चाहता है। फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर समर्थन का प्रयास भी कर रहा है। जॉर्डन को संदेश बड़ी कूटनीतिक पहल है मनीष, लेकिन सवाल सिर्फ जॉर्डन का नहीं है। बड़े स्तर पर पूरे गल्फ में अमेरिकी बेसिस को टारगेट करते हुए असुरक्षित बना दिया गया है और ईरान बहुत आसानी से सक्सेसफुल हमले कर रहा है। ये बात सही है कि देखिए इस वक्त ईरान के निशाने पर वो सभी अमेरिकी देश हैं गल्फ कंट्री के, जहां जहां से कि अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। और अभी तक तो ईरान ने केवल उन ठिकानों को ही टारगेट पर किया था जो अमेरिकी बेस से संबंधित हैं या अमेरिकी सैनिकों के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि बहुत जल्द हम आपके दूसरे और इलाकों को भी टारगेट करेंगे, यानी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो या दूसरे और जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है उसको हम टारगेट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि चाहे वो सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, सबके लिए मुसीबत की बात होती है। जॉर्डन तो फिर भी थोड़ा सा दूर है तो वो बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन कुवैत का क्या होगा, बहरीन का क्या होगा? आप देख रहे हैं बहरीन में डायरेक्ट हिट हो रहे हैं 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर। सऊदी का क्या होगा, UAE का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर तो 3 से 4 मिनट के अंदर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच जाते हैं। तो बुर्ज खलीफा को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मेरा एक सवाल ये है, जिस हार्ड लाइन की शुरुआत में हमने बात की है मनीष, क्या ये इस बात को लेकर इशारा नहीं कर रहा कि इस पूरे क्षेत्र से US का खात्मा करने के लिए ईरान अब रुकने वाला नहीं है? अब मुझे लगता है कि इसको इस रूप में भी आप देखिए कि अब कम से कम अगर ईरान की ये जो जिद है या ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो आप सोचिए कि कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो बगैर अमेरिका के सरवाइव कर पाएगा। बस कल्पना करिए कि अमेरिका नहीं होगा तो फिर मिडिल ईस्ट का दादा कौन बनेगा? क्योंकि सब ने देख लिया कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं, ईरान कितना खतरनाक हो गया है। तो बल्कि मुझे उल्टा इसका ये दिख रहा है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट कंट्री अमेरिका के साथ और अधिक सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ज़्यादा हथियार खरीदेंगे, खुद भी अपना एयर डिफेंस और दूसरे तरह के हथियार रखेंगे और एक नई किस्म की हथियारों की रेस आ जाएगी। इन सब के बीच में एक बात है, वो है धंधा। आप सोचिए इन गल्फ कंट्री के पास सबसे बेशुमार धन दौलत है और ये हथियार कहां से खरीदेंगे? या तो अमेरिका से या इजराइल से। तो फायदा किसे मिला? बिल्कुल मनीष, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।